मनुवादी वर्ण व्यवस्था पोल खोल अभियान के अंतर्गत 40% जो मनुवादी तंत्र पूरे भारत की आर्थिक व्यवस्था को कंट्रोल किए हुए हैं। अब मैं नंदकिशोर बौद्ध, फ्रीलांस मीडिया एग्जीक्यूटिव, नंदकिशोर वर्सेस स्टेट, ये छोटी मोटी मेरी मामूली सी पहचान है तिनका भर। मैं मनु व्यवस्था से ये आर्थिक नियंत्रण छीन लूँगा, ख़त्म कर दूँगा। अब ये नियंत्रण बहुजन समाज का होगा। ठीक उसी प्रकार से, ठीक उसी तर्ज से जिस प्रकार से यह वर्ण व्यवस्था के हाथ में है सदियों से, टिट फॉर टैट जैसे को तैसा। मेरा मोबाइल नंबर 8766284334। सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल पर ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब चैनल बोल दिया होगा मैंने शायद, जय भीम संसार के नाम से मौजूद है। बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाओं में पूरा यकीन है। पिछले कुछ वर्षों में लगातार मेरे ऊपर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जातिवाद का प्रयोग हुआ है, जाति व्यवस्था का। मनु को ये लगता कि पिछले वीडियो में के दौरान 3 मिनट कुछ सेकंड की एक क्लिप बनाई थी, और ये क्लिप जो थी वो एक मनु व्यवस्था का मोहरा है, प्यादा है। मोहरा भी नहीं कहेंगे, प्यादा कहेंगे, खास प्यादा, जिसे मेरे अगेंस्ट इस्तेमाल किया गया। अब ये प्यादा जेल भी जाएगा और इसकी पिटाई, छिताई, कुटाई होगी। 4 दिन से मेरे को पॉइजनिंग बहुत ज़्यादा थी और कल मैं था नहीं, इस वजह से वो वीडियो क्लिप पेंडिंग रह गई। माइक ख़राब हो गया और मैं बोलता चला गया, और मेरा ध्यान जब गया तो वीडियो के ख़ास मुद्दे में रिकॉर्ड कर चुका था। हालांकि वीडियो ऑलरेडी अभी भी मेरे पास में मौजूद है और विद ऑडियो ही है, लेकिन माइक ठीक ना होने के कारण आवाज़ ठीक आई नहीं। अब मनु व्यवस्था के जो धूर्त, मूर्ख, नालायक प्यादे हैं वो कोशिश करेंगे डिवाइसेस डैमेज करने का, रीप्रोसेस फिर से करेंगे बेचारे, लेकिन पकड़े गए तो जेल भी जा सकते हैं। तो मनु व्यवस्था के ये धूर्त, मूर्ख, निरे नालायक लोग हमारे बहुजन कार्यक्रमों में, बहुजन आंदोलनों में शामिल हो जाते हैं। आज से 20 साल पहले, या लगभग यूँ समझ लीजिए, ये पूरी तरह से मुस्तैद हुए थे मेरे एंटी, स्पेशली मेरे एंटी। और जो भी इन्होंने खेल अपने बनाए हैं और हमारे बिगाड़े हैं, वही खेल इनके बिगड़ जाएंगे और हमारे फिर से बन जाएंगे। वे उस तरीके से नहीं जैसे मनु ने सोचा मेरी इस शब्दावली के बाद। मनु को सबक सिखाना, पल प्रतिपल एक्टिव रहना, वो तो हम हैं। मनु व्यवस्था के धूर्त, मूर्ख, नालायक लोगों को जेल भेजने का पूरा प्रोसेस करना। अभी इलाके में एक तूफान सा उठा है। आपको ये लगता होगा ये मेरे आसपास के, नहीं, ऐसा नहीं है। ये मनुवादी तंत्र कहीं और से ही एक्टिव है, और इस इलाके के कुछ मूर्ख लोगों को उन्होंने अपने में शामिल किया कुछ समय से, अपने आप को बचाए रखने के लिए कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत। लेकिन एविडेंस इस कदर है, सच्चाई इस कदर है कि मूर्ख व्यवस्था के ये धूर्त मूर्ख लोग जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में ऐसा कर रहे हैं कि ये बच जाएंगे, ऐसा इनका वहम है। मैंने कहा नंदकिशोर वर्सेस स्टेट, तो नंदकिशोर वर्सेस स्टेट के इसके अंतर्गत इनके आका, इनके जी हजूर, इनके आका और काका सब जेल जाएंगे। कानूनी व्यवस्था इसी का नाम है। संविधान से सर्वोपरि कुछ भी नहीं है, आईपीसी भी नहीं है, सीआरपीसी भी नहीं है, और यदि है भी तो सामान्य कानून के अंतर्गत ही मनुवाद के उस प्रक्रम को, उस
भयावह षड्यंत्र को सजा है। आईपीसी में, सीआरपीसी में, ये सामान्य कानून के अंतर्गत। एससी एसटी एक्ट की अगर बात करें तो अच्छी खासी सजा है। मनोव्यवस्था किडनैपिंग करता है और सोचता है मैं बच जाऊंगा। मनोव्यवस्था का ये मानना है कि उसने अब तक जितना भी ड्रामा खेला है, नौटंकी खेली है, एससी एसटी पर जितने भी क्राइम करे हैं, इस वजह से वो बच जाएंगे। नहीं, मैंने बीड़ा उठा लिया, मैंने कसम खा ली है मनोवादी व्यवस्था को ख़त्म करने की भारत से। ना मुझे किसी का साथ चाहिए, ना मुझे किसी का सहयोग चाहिए। मैं अपने बहुजनों के लिए पल प्रतिपल समर्पित हूँ। ये मेरे वे बहुजन जानते हैं जिनके साथ मैं चला हूँ। अन्य से मुझे कोई मतलब नहीं। मैं केवल पूरे समाज से, पूरे भारतवर्ष से, पूरे भारत से मनुवादी वर्ण व्यवस्था, जो धूर्तों की, मूर्खों की प्रणाली है, को ख़त्म करने का बीड़ा उठा चुका हूँ, संकल्प ले चुका हूँ। शायद 2.5-3 साल पुराना हो गया, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का एक व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बना रखा है उनके वैचारिक दृष्टिकोण पर, जिसमें संत पेरियार जी और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 22 प्रतिज्ञाओं का जिक्र है। और संत पेरियार जी से काफ़ी प्रेरित रहे हैं विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले साहब। मैं साइलेंट इसलिए नहीं रहा क्योंकि एक तो मेरे पास में काम बहुत ज़्यादा था, काम अभी भी काफ़ी पेंडिंग पड़ा हुआ है। काम ये नहीं कि मैं मीडिया इंस्टॉलेशन के लिए गया, मीडिया कवरेज के लिए गया और उसमें से कुछ पेंडिंग रहा, नहीं, वो तो मैं हाथ के हाथ लगा देता हूँ, वो पेंडिंग नहीं रहता मेरा वर्क, क्योंकि उसमें भी ये मैं बाद में खुलासा करूँगा इसका कि ये मैंने क्यों कहा। अभी मैं ये कह रहा हूँ कि ये काम पेंडिंग नहीं रहा, काम ये पेंडिंग रहा कि मनोव्यवस्था के लोग अभी मजबूत बने हुए हैं, ये पेंडिंग रह गया, इसे करना है हर प्रकार से। और हमारे लोगों की आर्थिक व्यवस्था कमज़ोर है, इसको बेहतर बनाना है, ये काम पेंडिंग रह गया। तो इसी के विषय में शोध रूप से कार्य कर रहा हूँ। तो मनोव्यवस्था के लोग और मनोव्यवस्था ने जिन लोगों को दबोच रखा है, कमज़ोर बना रखा है, वे लोगों के लिए मैंने यहाँ शाब्दिक तौर पर स्पष्टीकरण दिया। इससे पहले मैं उस प्रकार से कर्म से, तन मन धन से, जी जान से तत्पर था। जब मनोव्यवस्था के धूर्त मूर्ख नलायक लोगों ने मेरा ध्यान अपनी ओर केंद्रित किया, और अब जब ये मेरा सब कुछ तहस नहस कर चुके हैं इनडायरेक्ट वे में, और मुझे पता नहीं चला क्योंकि मुझे अपने संवैधानिक मौलिक कानूनी अधिकारों का ज्ञान भी नहीं था और मैं कानून जानता भी नहीं था। अब मुझे थोड़ा बहुत कुछ पता चल चुका है और अब मनोव्यवस्था की खैर नहीं। बाबा साहेब के मिशन एंड मूवमेंट में क्या है विशेषता, मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा बहुजनों के लिए। व्यक्ति विशेष का पिछलग्गू नहीं बनना, ये है बाबा साहेब का मूवमेंट, क्योंकि व्यक्ति कभी भी दशा और दिशा दोनों ही बदल सकता है और मनुवादी व्यवस्था उसे कभी भी किसी भी प्रकार से कुछ भी कर सकती है। इसलिए वैचारिक बाबा साहेब के विचारों का फलीभूत हो जाना ही बहुजन मूवमेंट है, ना कि व्यक्ति विशेष का। कोई व्यक्ति उच्चतम शिखर पे चला गया, उसका नाम हो गया, ऐसे हजारों क्रांतिकारी हैं जिनका नाम है दुनिया में। तो बाबा साहेब के बहुजन मूवमेंट्स में, बाबा साहेब के मिशन एंड मूवमेंट्स में ये बात सक्रिय है, ये विचार सक्रिय है, उच्चतम शिखर पर है। मैं तो कुछ भी नहीं, इस विषय पे बाद में जाऊंगा, मैं तो कुछ भी नहीं वाले विषय पे। तो ये विचार सक्रिय है कि किसी का पिछलग्गू नहीं बनना, मिशन के पीछे जाना है, इंसान के पीछे नहीं जाना। हाँ, बहुजन होने के नाते हम उसे अपना मानते हैं, सम्मान करते हैं, यही एक विशेषता है। अभी जो वीडियो मैं, जैसे ये वीडियो डेवलप कर रहा हूँ, ये विचार डेवलप कर रहा हूँ, यहाँ इस वीडियो के माध्यम से अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये काम मेरा पेंडिंग रह गया।
एक अच्छा यूट्यूबर बनने का काम अभी पेंडिंग है। तो कुछ काम अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो पिछले 4 दिनों में एक, शायद कल को छोड़ के, मनुवादी व्यवस्था का बहुत ही ज़्यादा, कल भी रात को भी काफ़ी ड्रामा रहा, जो सीसीटीवी लाइव फुटेज में कवरेज भी और उसे डाउनलोड भी कर लिया गया। अब ये मनुवादी व्यवस्था और मनुवादियों के चमचे, यानी जो मनुवादी व्यवस्था के चमचे हैं, जूते चाटते हैं, तो वे अत्यंत कमज़ोर लोग हैं जो मनुवादी व्यवस्था के धूर्त, मूर्ख, नालायक लोगों को अपना आका जी हुजूर समझते हैं। ये कायर, दब्बू, डरपोक और मूर्ख हैं। कौन? जो मनुवादी व्यवस्था के आगे नतमस्तक हैं ये लोग। बल्कि मनुवादी व्यवस्था के अगेंस्ट जा कर के हम तो भैया हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोग हैं। लेकिन बाबा साहेब के टाइम में तो केवल बाबा साहेब अकेले काम कर रहे थे, और उस समय ना कोई इंटरनेट की सुविधा थी, और ना ही कोई स्मार्टफोन थे, ना ही कोई कैमराज वगैरह थे, कोई भी कुछ भी नहीं था। तब जाके बाबा साहेब ने, और मनुवादी उस समय मतलब जो है पूरे इंडिया में इन्हीं का प्रोसेस चलता था, मनुस्मृति का। उस जमाने में बाबा साहेब ने मनुस्मृति दहन किया था और मनुवादियों को बुरी तरह से कमज़ोर बनाया था एक अकेले बाबा साहेब ने। तथागत गौतम बुद्ध, संत पेरियार और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले साहब इनके अनुयायी रहे, और बाबा साहेब ने आपको आज का भारत दिया। तो बाबा साहेब के सपनों का भारत यही होगा जिस पर हम काम करना चाहते हैं, और मनुवादी बाधाएं उसको रोकने में कामयाब हो पा रही हैं। तो ज़्यादा ना कहते हुए इस वीडियो को मैं यहीं पे विराम देना चाहूँगा। ये वीडियो एक मनुवादियों के खिलाफ एक कोरी ललकार भी है ज़बरदस्त ढंग से, कि इसमें मनुवादियों को ये चुनौती है, चैलेंज है कि मनुवादियों को कहीं ये वहम ना उत्पन्न हो जाए कि मैं रुक गया हूँ, डर गया हूँ, भयभीत हो गया हूँ। नहीं, भयभीत तो अब मनुवादी होंगे। पूरा बहुजन एक्टिव हो रहा है, मेरी वजह से नहीं, बाबा साहेब के मिशन की वजह से। और ये बाबा साहेब का जो मिशन है, संविधान जो है ना, ये मनुवादियों का दम निकालने के लिए है। आर्टिकल 14 मैंने अभी जाना, आर्टिकल 14 के बारे में बहुत ही अच्छा मुझे पता चला कि इतना तो संविधान वाकई बहुत पावरफुल है, और संविधान के अंतर्गत मनु व्यवस्था की जड़ें अब कमज़ोर होने वाली हैं और बहुजनों की जड़ें मजबूत होने वाली हैं। आर्थिक स्तर पर बहुजन आज भी कर्म का योद्धा होने के बाद भी कमज़ोर बना हुआ है, लेकिन अब रहेगा नहीं। आने वाले कुछ वर्षों में बहुजन हद से ज़्यादा, मनुवादियों में भी मैं ये कहूँगा कि जितने प्रबल ये मनुवादी हैं, ये तो कुछ भी नहीं, 1% भी काउंट नहीं होंगे। हर बहुजन इतना आर्थिक तौर पर मजबूत हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो के अंतर्गत इतना ही, और इसी विषय पर फिर दोबारा कभी बात रखूँगा। हो सकता है कल ही रखूँ, या कुछ समय और बाद, या हो सकता है और लंबे समय बाद, क्योंकि बातों से काम नहीं होना। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मनुवाद पर एक करारा प्रहार करते हुए, मनुवादी व्यवस्था को रोंदते हुए आगे हम बढ़ते रहेंगे। जय भीम।